हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने आपका जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूरा हम डीप में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमारे सीरीज का नाम आपको पता ही है, क्लास 10th साइंस VBI क्वेश्चन। मतलब क्लास 10th के साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज का लिंक भी मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे आपको जितना भी अभी तक हमने वीडियो अवेलेबल कराया है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ कर आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, मतलब किसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल सा परिभाषा यही होता है कि किसी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया तो चलिए हम फिगर से समझते हैं। अगर आपने समझ लिया तो परिभाषा तो रटना भी नहीं पड़ेगा, मतलब परिभाषा तो आप यूं ही बोल देंगे। तो समझने पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो सपोज डेट ये मान लेते हैं ये एक चुंबक है, समझिएगा आप थोड़ा सा, ये एक चुंबक है। ठीक है, चुंबक का ये क्या है, ये है नॉर्थ ध्रुव और ये है साउथ ध्रुव। ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक के ध्रुव है। अब इस चुंबक के जब चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक की ओर ये सभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सपोज डेट हमने मान लिया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एकांक उत्तरी ध्रुव को लाते हैं। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ध्रुव है, यहाँ पर हमने सपोज डेट मान लिया ये एक ध्रुव है और ये कौन सा ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब हम n लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे एक ध्रुव है जो है एकांक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या है मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एकांक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एकांक उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो हम जानते हैं कि जब दो समान ध्रुव होते हैं तो ये वाला ध्रुव इसको प्रतिकर्षित करेगा। जैसे प्लस है और प्लस है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब प्लस और माइनस होंगे तो इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। मतलब ये दोनों पास आएंगे और ये दोनों दूर हटेंगे क्योंकि समान ध्रुव है। उसी प्रकार नॉर्थ है, नॉर्थ है, n है तो n वाला इसको क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। परंतु इसी के पास साउथ वाला भी तो है, मतलब S है तो ये दक्षिणी ध्रुव इसको आकर्षित करेगा। मतलब इसको ये क्या करेगा, S वाला आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ है, n है, तो n वाले को ये प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रतिकर्षित करेगा तो एक बल लगाएगा कि नहीं। अब फिर से S वाला इसको आकर्षित कर रहा है, फिर भी यहाँ पे एक बल लग रहा है। तो जो बल का अनुभव ये कर रहा है, ये जो n है, ये जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया, हमने छोटी छोटी बातों पर भी डिस्कस किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n तो है नॉर्थ। ठीक है, ज़्यादा कड़ा हो जा रहा है। ठीक है, एक बार और परिभाषा को सुन लीजिए। आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उस बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फिलहाल मिटकाना चाहूँगा। ठीक है, तो परिभाषा आप यही लिखेंगे, एक बार और सुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मैं लिखूं, उससे बेटर है कि आप समझ जाएं। समझ गए होंगे तो अपने आप भी आप लिख सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही हम
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम लिख देते हैं। आप यही लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उस बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है जी, तो आशा करते हैं कि परिभाषा आप समझ गए होंगे। आते हैं इसके फॉर्मूले पर। ठीक है, तो इसका दो फॉर्मूला होता है, मुख्यतः हम दो फॉर्मूले के जानते हैं। एक होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, तो B इक्वल टू क्या होता है, F/m होता है। ठीक है, ये कैपिटल M या स्मॉल m, चलिए मैं कैपिटल M बना दे रहा हूं। ठीक है, M क्या है, यहाँ पे ध्रुव है। ठीक है, तो ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। ये B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है, ये जो लगने वाला बल है। ठीक है, मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल है, सिंपल में कहें तो बल है। M क्या है, M है ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव भी हो सकता है, साउथ ध्रुव भी हो सकता है, मतलब उत्तर या दक्षिणी ध्रुव हो सकता है, मतलब M मतलब ध्रुव है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि B इक्वल टू μ0/4 पाई, ठीक है, m1 m2 सॉरी m1 m2 नहीं, m1/d²। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे m1 क्या है, m1 हम ना लिखकर हम सिंपल में m भी लिख सकते हैं। m क्या है, ये ध्रुव है। ठीक है, कोई भी ध्रुव हो सकता है। d क्या है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। ये μ0/4 पाई एक नियतांक है। ठीक है, तो आशा करते हैं दो फॉर्मूले आप समझ गए। अब इसमें एक और बात आती है कि इन दोनों फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना होता है कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को मैं बता दूं तो देखिए, चूंकि हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। अब कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो उसमें कूलाम का नियम से हम प्रूफ करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी फिर से कूलाम ने नियम दिया था, जिसका नियम क्या, पूरा नाम क्या है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसमें इन्होंने फॉर्मूला बताया था जो है F इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, F इक्वल टू μ0/4 पाई m1 m2/d²। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो कूलाम का नियम अलग होता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम अलग होता है। क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही कमेंट मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम तो होता ही नहीं है ना, कूलाम का नियम का फॉर्मूला तो ये होता है, आप व्युत्क्रम वर्ग का नियम में ये लिख रहे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये था ना कि उनको पता ही नहीं था। मुझे पता चला, मुझे उनके कहने से ये स्पष्ट हुआ कि उनको पता ही नहीं है कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी होता है। तो उनको अब मैं कमेंट में क्या समझाऊं, कितना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्या बताना, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी आप कंपेयर ना कीजिए। ठीक है, कोई भी आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है, या आप गलत बता रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा इसका जांच कर लीजिए, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए कि हाँ वास्तव में सच में ये गलत है। यदि गलत है तो गलत कहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। किसी भी गलतियों, कोई भी गलती कर रहा है उसकी गलतियों को बताना अच्छी बात है,
बट गलती किया ही नहीं है, आप कुछ भी कह दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन दिया गया है तो कुछ भी आप कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। पहले जांचा जाता है, समझा जाता है कि वास्तव में रियलिटी में क्या है, उसके बाद मतलब सजेशन भी देना हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ बात को समझ रहे होंगे आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ये, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में, ठीक है, उसके बाद चूंकि कूलाम के अनुसार, कूलाम ने ये बताया, कूलाम के अनुसार इन्होंने बताया कि जो M2 है, देखिए M1 M2 का मतलब क्या है कि M1 भी ध्रुव है, M2 भी ध्रुव है, परंतु ये दोनों ध्रुव अलग अलग हैं। M1 M2 का लिखने का मतलब है दोनों ध्रुव अलग अलग हैं, कोई M मतलब नॉर्थ ध्रुव है तो कोई साउथ है, ऐसा नहीं है कि दोनों नॉर्थ हो जाएंगे दोनों साउथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम के अनुसार ये बताया गया कि जो M2 ध्रुव है वो एकांक है, मतलब एक है। तो यदि M2 का मान यदि 1 हो जाएगा तो यहाँ से F का जो मान आएगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पे आ जाएगा M1 बाई डी स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा बिल्कुल M1 बाई डी स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर M1 बाई डी स्क्वायर है, तो अब जब एक M हो गया तो एक कोई 2 है तब ना M1 M2 लिखे हैं, यदि 1 है तो हम M भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम M भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप समझिएगा, चूंकि हम ये बात फिर से जानते हैं, हम जानते हैं कि जो F होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो यहाँ पे कहा गया है ना कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, ये बल क्या है मतलब बल F है, तो जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक प्रकार का बल ही है, ठीक है। तो बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, तो इन दोनों के बराबर होता है, तो इसका मतलब F के जगह पर हम B भी लिख सकते हैं। तो F के जगह पर हमने B लिख दिया, अब B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और M बाई डी स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब बताइए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला दोनों एक ही है कि नहीं है, बिल्कुल एक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरे को भी प्रूफ हम कर देते हैं। देखिए दूसरा प्रूफ करना भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम दोनों पक्षों में, एक इधर वाला पक्ष है और एक बराबर के इधर वाला पक्ष है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं m से गुणा करा देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो M1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं M1 अभी लिख दे रहा हूँ, या आप चाहें तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए मैं मिटका ही दे रहा हूँ आपको, नहीं तो कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि, ठीक है। M1 हम लिखते हैं दोनों पक्षों में M नॉट से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में M नॉट से गुणा करने पर। तो अब हम गुणा करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, M नॉट B हो जाएगा, M नॉट B, ठीक है। अब बराबर के इधर, अब इधर हम गुणा कराते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। इधर M था, अब फिर से क्या एक गुणा हो जाएगा M नॉट का गुणा करा रहे थे, M नॉट हो जाएगा बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब M नॉट क्या है, एक ध्रुव ही है, चाहे वो नॉर्थ हो सकता है या साउथ हो सकता है। अब M क्या है, M भी ध्रुव ही है, नॉर्थ या साउथ। तो हमने आपसे कहा था कि कूलाम के नियम में M1 और M2 दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, यही कुल दर्शाने का यहाँ पे वो है। तो उसी प्रकार M नॉट ये दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, तो इसका मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, डी स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये पूरे के जगह पर हम फिर से चाहें तो F लिख सकते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। तो हम इन पूरे के जगह पर F लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो M नॉट F और यहाँ पे हम क्या चाहें तो F लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये M नॉट इधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो B इक्वल टू F बाई M नॉट हो जाएगा। तो M नॉट हमने लिख दिया। तो बताइए ये आपका दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि नहीं। B बराबर F बाई M, यहाँ पर भी B बराबर F बाई M हो गया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो हमने दोनों ये प्रूफ कर दिया है। मैं जानता हूँ आप शायद एक और बात सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे सर इसमें तो M नॉट नहीं है, इसमें M नॉट है। तो देखिए यही बात है, आपको समझना यही पड़ेगा, ठीक है।
कि अगर ऐसा सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने समझ लिया है। और यदि आप सोच रहे हैं तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमने क्या आपको बताया कि एम हो या एम नॉट हो, उसका मतलब क्या है, ध्रुव ही है, चाहे वो नॉर्थ ध्रुव हो या साउथ ध्रुव हो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एम है तो इसका मतलब नॉर्थ या साउथ दोनों में से कोई भी एक ध्रुव हो सकता है। तो ये हुआ आपका पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस जाइए, उस पर क्लिक करके अपने बेसिक टू हाई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।